दोगी क्या? क्या आप ये जानती हो या ये सोचती हो कि अकेले सब कुछ बदल दोगी? मैंने कहा ऐसा मैं नहीं मानती हूँ कि मैं सब कुछ बदल सकती हूँ। तो फिर क्यों चल रहे हो, फिर क्यों दौड़ रहे हो, फिर क्यों लगे हो? तो मैं पूरे समाज को एक बात कहती हूँ कि क्यों कर रहे हैं हम। बच्चों में संस्कार आए, बेटियां शिक्षित बने, गौ माता की रक्षा हो, ये तीनों प्रकल्प मेरे हैं। कारण इसलिए है, आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगी, आपको स्पष्ट रूप में समझ में आएगा। एक जंगल में आग लगी थी, बहुत ध्यान से सुनना। जंगल में बहुत भयंकर आग लगी थी, बहुत भयंकर आग लगी थी। जंगल के सारे जीव उस आग को देख रहे थे तमाशबीन बनकर। आग लगी है तो तमाशा देख रहे थे खड़े होकर, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि आग बहुत विशाल है, हम इस आग को बुझा नहीं पाएंगे। हमारे बस की बात कहाँ है, आग तो बहुत फैली है। आज यही तो स्थिति हमारे समाज में, बहुत भयंकर भीषण विकारों की, बुराइयों की आग फैली है और हम सब तमाशा देख रहे हैं। मैं क्यों? इसमें मेरा क्या फायदा है? मैं कैसे कर पाऊंगा? मैं तो बहुत छोटा हूं, इतना बड़ा संकल्प मैं कैसे ले पाऊंगा? बहुत भयंकर आग लगी थी जंगल में, सब तमाशा देख रहे थे और उस आग को जलता हुआ देखकर, उन वृक्षों को, उन पौधों को जलता हुआ देखकर वो छोटी सी चिड़िया, उससे रहा नहीं गया। वो उड़कर तालाब के किनारे गई, अपनी चोंच में पानी भरा और पानी भरकर जंगल की तरफ आई और उस जंगल में वो पानी छोड़ दिया। कितना पानी उसकी चोंच में आया होगा? मात्र एक बूंद पानी भी मुश्किल से आया। उसने एक बार ऐसा नहीं किया, वो फिर पुणे गई। माता वो चिड़िया दूसरी बार गई, पानी भरा चोंच में, फिर जंगल में छोड़ा, फिर गई, फिर ये लगातार उसका ये प्रयास चलता रहा। तो जंगल के जीव सारे हंसने लगे, अरे बावली हो गई है ये चिड़िया, ये सोचती है कि इतनी बड़ी जंगल की आग तेरी एक बूंद पानी से बुझ जाएगी। उसने कहा मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं आग बुझाने का प्रयास नहीं कर रही हूं, अरे मैं तो तुम्हें जगाने का प्रयास कर रही हूं। मैं आग बुझाने का प्रयास नहीं कर रही हूं, मैं तुम्हें जगाने का प्रयास कर रही हूं, क्योंकि मेरी आकृति तो छोटी है, मैं तो छोटी सी चिड़िया हूं, पर तुम तो इतने जीव हो, सब मिलकर अगर प्रयास करते तो ये जंगल की आग निश्चित रूप से बुझ जाती। मैं बस तुम्हें जगाने का प्रयास कर रही हूं। और एक सुंदर बात कही कि याद रखना जंगल के जीवों, मैं तुम्हें जगाने का प्रयास कर रही हूं और इसलिए इस आग को बुझा रही हूं कि जब भी इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा, आग लगाने वालों में नहीं होगा। मैं कब कहती हूं कि मैं सब बदल दूंगी? मैंने कब कहा कि मैं सब ठीक कर दूंगी? पर मैं तो इतना जानती हूं कि जब मेरी आकृति छोटी, मेरा आकार छोटा, मेरी उम्र छोटी, हो सकता है मेरी सोच भी छोटी हो, मेरा अनुभव भी छोटा हो, सब कुछ होने के बाद भी मेरा संकल्प तो है, कम से कम एक संकल्प लेकर आगे बढ़ी तो हूं। और मुझे विश्वास है कि इस तरह का संकल्प जब भारत का, समाज का प्रत्येक भगत लेगा, प्रत्येक व्यक्ति लेगा, तो एक भी बुराई समाज में टिकने वाली नहीं है, ये मैं जानती हूं। एक भी बुराई रहने, मेरे अकेले के प्रयास से नहीं, आप सबके प्रयासों से ये संभव है और संभव हो सकता है। पर इतना बड़ा संकल्प, बड़े संकल्प बड़ी उम्र से नहीं लिए जाते। बड़े संकल्प बड़ी उम्र से नहीं लिए जाते। बड़े संकल्प आपको बड़े उद्देश्य के लिए जाते हैं। किसी ने अपने जीने का उद्देश्य पैसा कमाना बनाया है, किसी ने अपने जीवन का उद्देश्य दान देना बनाया है, किसी ने अपने जीवन का उद्देश्य किसी से छीनना बनाया है, तो किसी ने अपने जीवन का उद्देश्य किसी को देना बनाया है, किसी ने अपने जीवन को ही इस समाज के लिए समर्पित करने का उद्देश्य उठा लिया है। अब
जिंदगी सबकी अपनी अपनी है, कौन क्या सोचता है, आप स्वतंत्र हैं, आप सोच सकते हैं। मैंने समाज से, आज 5वां दिन है, आज मैंने बालकों को बुलाया, इन बालकों को शिविर में थोड़ा कुछ सिखाने का प्रयास किया। मैं ये नहीं कहती कि ये 5 दिन में ये बालक बिल्कुल महाराणा प्रताप बन जाएंगे या शिवाजी बन जाएंगे, मैं ये नहीं कहती, लेकिन मैं ये जरूर जानती हूँ कि इन 5 दिनों में वो शिवाजी क्या है ये जान जरूर जाएंगे। ये 5 दिन में महाराणा प्रताप क्या है, फतेह सिंह जोरावर क्या है, गुरु गोविंद सिंह क्या है, ये जान जरूर जाएंगे। भगत सिंह कौन है, राम प्रसाद बिस्मिल कौन है, सुभाष चंद्र बोस कौन है, विवेकानंद कौन है, ये समझ जरूर जाएंगे। और एक बार बात समझ में आनी चाहिए, जीवन बनाना नहीं पड़ता, अपने आप बनता चला जाता है। एक बार उद्देश्य लक्ष्य जीवन का समझ में आना चाहिए। मेरा संकल्प इनको बस इनके भीतर श्रद्धा पैदा करना है। माँ बाप के लिए श्रद्धा, समाज के लिए श्रद्धा, मातृभूमि के लिए श्रद्धा, धर्म के लिए श्रद्धा। आज हमारे पुरखों ने अपना धर्म बेच दिया होता ना, तो आज कथा भागवत नहीं सुन रहे होते, ये याद रखना। आज भागवत कथा चल नहीं रही होती, उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए पर धर्म को त्यागा नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है, घर घर में राम आ जाए, घर घर में गोपाल आ जाए, कोई राजा बने तो महाराणा प्रताप जैसी हुंकार वाला और शिवाजी जैसी तलवार को धारण करने वाला, कोई भक्त बने तो सूरदास तुलसीदास जैसा, कोई वीरांगना निकले तो लक्ष्मीबाई जैसी। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है, इनको जीवन का मूल्य पता चल जाए। इस उद्देश्य को धारण करने के लिए विराट हृदय चाहिए। माँ यशोदा बनना आसान नहीं है,